नमस्कार। आज हम नदौन विधानसभा चुनाव क्षेत्र में हैं। नदौन के बारे में पुरानी कहावत है कि आए नदौन तो जाए कौन। लेकिन हम जिस बात की टोह लेने के लिए आए हैं वो ये है कि नदौन की सियासत में इस बार जो दावेदार हैं उनमें नया कौन। क्या हैं उसके दावे, क्या हैं उसके वादे, आइए देखते हैं खास कार्यक्रम दावेदार में नदौन से। नमस्ते सर। नमस्कार जी। मैं संजीव शर्मा हूँ पंजाब कृषि टीवी से। नमस्कार और हम लोग इस बार जो नए इलेक्शन लड़ रहे हैं लोग, जी। उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं जगह जगह जाके। जी तो दिलचस्प ढंग से मेरी ही कंस्टिट्यूंसी है जहाँ से आप लड़ना चाह रहे हैं। जी। और मैंने सोचा कि इस बार तीसरे विकल्प की भी बात हो रही है तो आम आदमी पार्टी से मुझे लगा कि अभी आप बिल्कुल बिल्कुल। फुल बूम पे आपने अपना प्रचार चलाया हुआ है। जी तो अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो दिन भर आपकी दावेदारी देखेंगे जी चल के, जी है ना। जी। तो शुरू करते हैं। हम आपको लेपल लगाएंगे अभी, उसके बाद फिर चलेंगे जी, है ना। बैठिए आप सर। चलें सर, आइए। शंकर जी, तो सबसे पहले तो ये बताइए, अपने बारे में बताइए कि क्या आप लोग करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स तो अब करना शुरू करिए आपने। तो क्या आप करते हैं और क्या आपका जो एजुकेशनल बैकड्रॉप है। सर, जैसे कि मेरी जो एजुकेशन है जी। वो एजुकेशन मेरी चेन्नई से हुई है। अच्छा जी। जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था अच्छा जी। तो तब मैं चेन्नई चला गया था, अच्छा जी। क्योंकि मेरे फादर साहब का बिज़नेस जो है वो वहीं पे है। चेन्नई में हाँ जी। किस चीज़ का तो बिजनेस है हमारा सर। चांदी का बिज़नेस है, जिसमें हम मतलब रिफाइनरी का, ज्वेलरी का, जैसे जो पायलें आती हैं उसकी ट्रेडिंग करते हैं हम वहाँ पे। और मेरी जो एजुकेशन है बीटेक कंप्यूटर साइंस में हुई है। ठीक ठीक तो बीटेक कंप्यूटर साइंस में करने के बाद मैंने सोचा मुझे भी कुछ करना चाहिए उस फील्ड ठीक में। ठीक तो ठीक। फिर मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी खोली, अच्छा अपनी जी। खुद की, अच्छा जी। 2014 में मेरे ठीक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में। ठीक ठीक। वो भी आज भी चल रही है अच्छा, वहाँ अभी पे। चल हाँ रही जी। हो। जी तो ये फिर अचानक कैसे आपको ख़्याल आया कि हमको पॉलिटिक्स करनी है? क्योंकि देखिए एक तो जमा-जमाया बिज़नेस है फ़ैमिली का। जी। आम तौर पे बच्चे को लगता है कि अब जमा-जमाया बिज़नेस है और इसी पे करो, पैसा तो आ ही रहा है। हाँ फिर जी। सॉफ्टवेयर कंपनी भी आपने अपनी खोल दी हाँ जी। और आपने कहा कि आपकी एजुकेशन भी उस लेवल की हुई है। तो ये कैसे फिर आपका राजनीति में आना हुआ? राजनीति में देखिए, समाज सेवा में तो मैं पहले से हूँ, काफ़ी टाइम से हूँ। जी। जैसे चेन्नई में भी मेरे प्रोजेक्ट चलते थे। मेरा फूड फॉर ऑल के नाम से प्रोजेक्ट चलता था। अच्छा, वहाँ पे। उस प्रोजेक्ट में जैसे जो भी खाना जो बच जाता था जी, जी। उसको हम रेस्टोरेंट से लेके अच्छा, उन्हें फ्रिजेस में रखते थे। जो बड़े रेस्टोरेंट्स बड़े उनसे टाई अप किया या हुआ था उनके आपने। साथ टाई अप था। और जहाँ पे शादियाँ होती हैं, जहाँ पे बड़े बड़े जो मॉल्स हैं, जी, जहाँ पे मतलब शादियाँ होती हैं, हॉल जो होते हैं, जी, तो जी। हम वहाँ जाके भी प्रचार करते थे कि खाने को जो वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक, ठीक, ठीक। ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट मेरे को आया था जब हम गए थे बार्सिलोना एक बार कॉन्फ्रेंस में, मैं और मेरे अच्छा, फ्रेंड के साथ। अच्छा। तो जब हम वहाँ पे गए तो हमने देखा कि हम खाना खा रहे थे वहाँ पे, जी, जी, जी। ब्रेकफास्ट कर रहे जी, थे। जी, जी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद जी, जी। हमने एक्चुअली में जी, जी। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने क्या किया, हमने देखा एक जना आया, उसने वहाँ पे बिल पे किया और जो खाना बच गया उसको मतलब लेकर एक खाने का बॉक्स उसने फ्रिज में रख दिया। तो हमें भी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुई कि कि पूछना हो क्या चाहिए रहा कि है हो भाई? क्या रहा है। अच्छा। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, जो बिल है मतलब बंदा जो अब अगले बंदे का बिल भर के उसके लिए फ्री में पे खाना रख पे के कर जाता देगा और जो पे है नहीं कर या पाता उसको ले वो उसको जाएगा। ले जाएगा, बिल्कुल। अच्छा। तो फिर हमने सोचा हम भी यहाँ पे आके इंडिया में ये वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। पर यहाँ पे मैंने देखा कि अभी लोग उतना जो हैं वो अवेयरनेस नहीं है इस अवेयरनेस मामले में। नहीं है इस चीज़ के लिए। ठीक, तो ठीक। फिर हमने सर्वे किया था कि खाने की वेस्टेज क्या होती है। तो बड़ा आश्चर्य होता है बताने में भी कि
जो खाने की वेस्टेज है हमारे यहाँ पे, जितना हम लोग खाते नहीं। अगर शादियों में आप देख लीजिए जहाँ पे स्टैंडिंग खाना होता है, जी। जब वहाँ पे मतलब लोग पूरी प्लेट भर लेते हैं हाँ। और खाने का पूरा वेस्ट कर देते हैं, उतना खाते नहीं हैं जितना वो वेस्ट वेस्ट करते कर हैं। देते हैं। तो हमने क्या किया फिर, जितनी भी मतलब जैसे शादियाँ वगैरह, क्योंकि देखिए खाने का जो वेस्टेज का लेवल है वो यहाँ पे है, हाँ। और कुछ लोग हैं जिन्हें खाना बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, मतलब एक एक टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल से नसीब होता है। तो हमने फिर उस लेवल को बराबर करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना जो खाना बच रहा है उसी खाने को हम मतलब जो लोगों को ज़रूरत है उसके उनको पास हम डिस्ट्रीब्यूट कर मतलब दें। उनको डिस्ट्रीब्यूट तो कर दें। देन यू स्टार्टेड दिस। फिर हमने वो रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट जो वो वहाँ पे स्टार्ट किया चेन्नई में, और उसी माध्यम से जो रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया, उस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के बाद 2018 में मेरे को नेशनल यूथ लीडरशिप का अवार्ड भी मिला। अच्छा। युवा कुंभ करके हुआ था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो उस टाइम पे 20 प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए थे ऑल ओवर इंडिया से। तो आप हाँ जी। स्टूडेंट लाइफ में भी पॉलिटिक्स में थे या अभी आना हुआ है? स्टूडेंट लाइफ में मैं पॉलिटिक्स में तो इतना नहीं था एक्टिव, पर वहाँ पे हमारे वहाँ पे क्लब होता है जिसको हम मतलब सॉफ्टवेयर फ्रीडम के नाम से जानते हैं। जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसका एक क्लब होता है, जी जी। तो मैं उसका प्रेसिडेंट रहा हूँ अपने वहाँ पे, और मैंने इवेंट भी कराए हैं अपने अच्छा, कॉलेज में। आप कितने भाई बहन हैं? मेरा एक छोटा भाई है, जी। और हम 2 जने ही हैं। अच्छा, जी। 2 भाई हैं हाँ आपके। जी। चलिए, उस लिहाज से तो पिताजी ने नहीं बोला होगा कभी भी कि क्यों पॉलिटिक्स में जा रहे हो। लेकिन आपकी वाइफ ने नहीं बोला कि कहाँ तो मतलब सब कुछ जमा-जमाया और ये कहाँ ये जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर रहे हो? एक्चुअली में ऐसा है कि जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने भी स्टार्टिंग में मना किया इस चीज़ के अच्छा, लिए, अच्छा। बट वैसे तो वो समाज सेवा में तो काफ़ी मतलब ठीक, मेरा ये करते रहते हैं, हेल्प ठीक, करते रहते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं समाज ठीक, सेवा ठीक, के ठीक, इसमें। ठीक। बट पॉलिटिक्स में तो आपको पता ही है, कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि पॉलिटिक्स चीज़ ही जी, ऐसी है। जी। बट फिर भी हमने मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और पूरा समर्थन है फैमिली का भी और मिसेज़ का भी तो साथ में। आप आम आदमी पार्टी की टिकट से इस बार चुनाव लड़ना चाह रहे जी। हैं। चलिए, आपकी वीवीआईपी कंस्टिट्यूंसी है, हाँ दिन जी। भर आपसे मुद्दों पे अलग-अलग बात करेंगे। जी। तो आइए अगले मुद्दे के लिए प्रस्थान करते हैं। नदौन में विकास की जब भी हम बात करते हैं तो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे रहा है स्पाइस पार्क का। मसाला पार्क बनना था यहाँ पे, और किस स्थिति में है, क्या क्या वहाँ पे मसाले हैं, ये देखेंगे हम आपके साथ ले जाकर शंकी ठुकराल जी को। तो शंकी जी, अगर हम बात करें तो हम उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे कुछ साल पहले मसाला पार्क का उद्घाटन हुआ था। जी। तो क्या क्या मसाले बनते हैं यहाँ पे? जी, आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जी यहाँ पे ना ही तो मसाले पार्क का जो है वो सिर्फ नाम लिया गया, और एक तरह का जुमला ही था वो, जी राजनीतिक जुमला था। जी। तो अगर आप यहाँ पे ये सारी, देखेंगे तो हाँ, सारी सारी मशीन शिलान्यास ये नहीं। हुई थी, सारी ज़मीन यही थी जी, जी। मसाला पार्क के हाँ लिए। जी। तो ये शिलान्यास पट्टिका है बस यहाँ, और कुछ नहीं है। जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक यहाँ पे कोई शिलान्यास भी नहीं हुआ है। जी जी। और ये सारा जो है, ये बड़े फैनफेयर था कि लोगों को इस तरह से यहाँ रोजगार बिल्कुल, मिलेगा, और क्योंकि कई साल पहले इन्होंने मतलब ये जुमला यहाँ पे दिया था। जी जी जब सुक्खू जी प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्पाइस पार्क बनेगा, और जो नदौन है वो एक स्पाइस कैपिटल बनने वाला है पूरे हिमाचल का। अच्छा बट जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। ये आसपास की जमीन सारी उसी के लिए थी, ये जी, सारी बिल्कुल। हाँ जी। जमीन चिन्हित है, मतलब सरकारी जमीन है, लेकिन अभी कुछ है नहीं, उस पर जी, नजर नहीं आ रहा बिल्कुल। है। हाँ जी। और वो तो हमको भी नजर नहीं आ रहा है। अब ये कुछ मुझे लग रहा है कि उस फ्लावर लगाए हैं, क्या लगाए हैं, कुछ काटा है झाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे। तो ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहने वाला है आपका। जी, बिल्कुल। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, चाहे बीजेपी की बात करें या हम कांग्रेस की बात करें, वो सिर्फ बातें करते हैं पर करते कुछ नहीं है। जी जो भी इन्होंने कहा है आज तक इन्होंने कुछ भी किया नहीं है। जी जी। और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, तो जैसे आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है।
तो मतलब अगर आपको मौका मिलता है यहाँ पे, जी लोग आपको आम आदमी पार्टी के बैनर तले यहाँ से विधायक बना के भेजते हैं, जी। तो आप स्पाइस पार्क की लड़ाई लड़ेंगे या सिर्फ इसलिए हो जाएगा कि नहीं ये सुक्खू ने बोला तो ये बनेगा ही नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, अगर हम विधायक चुन के आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर ये स्पाइस पार्क की जो है वो कोशिश की जाएगी कि वो यहाँ पे बने। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि होता क्या है नॉर्मली कि आ, दूसरे के प्रोजेक्ट्स को कोई आगे नहीं लेता है। तो ये स्पाइस पार्क की हालत आपने देखी। अभी और क्या क्या मुद्दे हैं शैंकी ठुकराल जी के, आम आदमी पार्टी के मुद्दों से तो आप रूबरू हैं ही, वो लगातार आप देखते रहते हैं, लेकिन शैंकी ठुकराल जी की नदौन को लेकर और क्या क्या विजन है, क्या क्या उनके दावे हैं, ये लगातार हम देखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम दावेदार। वेलकम बैक, आप हमारा खास कार्यक्रम दावेदार देख रहे हैं। आज हम दावेदारी जांच रहे हैं शैंकी ठुकराल की, जो नदौन से आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधानसभा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र के विकास के जो बड़े पैमाने होते हैं उसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य रहता है। सड़कों की अगर बात करें तो नदौन एकदम जो कस्बा है नदौन का, वो कांगड़ा जिले की सीमाओं के पे ऊपर है, ब्यास बीच में बहती है। अभी एक ट्रेडिशनल पुल है, बरसों से वो यहाँ है आवागमन का साधन, लेकिन और क्या यहाँ हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। शैंकी ठुकराल जी, अगर हमने देखना होगा तो किस तरह से विस्तार किया जा सकता है ताकि इस इलाके को भी लाभ हो, उसको भी लाभ हो? जैसे कि अभी हम जिस लोकेशन पे बैठे हैं वो बड़ा पंचायत पड़ती है, और हमारे बाजू में इधर मंगली का गुगा है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो आते हैं। तो हमारे जो राइट साइड में जहाँ पे हम हैं, हमारे पार सामने की तरफ जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और सिल गांव पड़ता है। तो हमने देखा है काफ़ी सारे लोग जो हैं वहाँ से अगर उन्हें यहाँ पे आना है या उनकी रिश्तेदारी यहाँ पे है तो उन्हें घूमकर कम से कम 10-15 किलोमीटर जो वो घूम कर आना पड़ता है। तो काफ़ी अरसे से यहाँ पे मांग भी चल रही है कि यहाँ से जो ब्रिज की कनेक्टिविटी हो जाए। अगर ब्रिज की कनेक्टिविटी यहाँ पे होती है तो कांगड़ा और हमीरपुर का जो रिलेशन है वो भी काफ़ी अच्छा बन जाएगा और स्ट्रेंथन हो जाएगा, क्योंकि अभी एक ही पुल है। बिल्कुल, अभी एक ही पुल है और यहाँ से जो ब्रिज बनता है उसका लाभ हमें तो मिलेगा ही मिलेगा, बट साथ में ही कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को भी मिलेगा। जैसे अभी जैसे कांगड़ा अभी हम अपना रंगस के पास जो अपना मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो फिर जो सिल के जो लोग हैं या पार्ली तरफ के कांगड़ा के जो लोग हैं उन्हें भी टांडा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो यहीं से जा सकते हैं। और जब यहाँ से जो ट्रैफिक है, जैसे अभी एक ही ब्रिज के ऊपर जो पूरा ट्रैफिक जा रहा है, तो वो लोड भी कम हो जाएगा और यहाँ से बाईपास भी निकल जाएगा और सड़क बनेगी तो इलाके की तस्वीर बिल्कुल, इलाके की तो डेवलपमेंट तो वैसे ही होगी। तो ये आपकी प्रायोरिटीज में है यहाँ ब्रिज वाला? बिल्कुल जी, हाँ जी। तो अभी रिश्तेदारियां भी होंगी दोनों गांव की आसपास? जी बिल्कुल, मेरे खुद जो मामा के लड़के हैं उनकी रिश्तेदारी है, तो वो काफ़ी टाइम मतलब उन्हें मेरे को बताया भी है कि वो यहाँ से किश्ती में जाते हैं। जैसे अपनी यहाँ पे आएंगे, बाइक पार्क करेंगे, फिर किश्ती में पास जाएंगे। तो अगर ये ब्रिज डल जाता है तो काफ़ी सारी सुविधा हो जाएंगी। किश्ती वाला मामला भी तब तक ही रहता है जब तक पानी शांत है। आज बिल्कुल, हाँ जी, जैसे अभी पानी बढ़ा है तो किश्ती भी नहीं चल पाएगी जी। बिल्कुल। और इलाके की जो सड़कें हैं उनकी क्या स्थिति है और आप उनमें क्या विजन, किस तरह से आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, जैसे सड़कों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सड़कों में मतलब कुछ हद तक जो सुधार है, बट यहाँ पे एक दिक्कत जो सड़कों में ये आती है कि सड़कें एक बार तो बन जाती हैं बट उसके बाद उनको बराबर मेंटेन नहीं किया जाता है। जैसे अभी हम पीछे जैसे सड़क पे ऊपर आए तो वो रोड तो बन गया बट उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो मेरा सरकार से यही है कि ये जो चीज़ें हैं वो मेंटेनेंस में भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सड़क है तो वो टूटेगी तो 100% वो टूटेगी, तो उसे मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो फोकस ग्रामीण एरियो पे ज़्यादा रहे। जी बिल्कुल। तो बड़ी मांग शैंकी ठुकराल की ये है और बड़ा प्रयास उन्होंने कहा कि मेरा रहेगा कि अगर वो चुन के जाते हैं तो ये कांगड़ा और हमीरपुर के बीच में जो है एक और ब्रिज की वो कोशिश करेंगे ताकि जो नदौन का मेन ब्रिज है उसका भी लोड कम हो और यहाँ भी बाईपास बन जाए और इलाके को भी सहूलियत हो। कुछ और उनके दावे हैं, कुछ और जगहों पे चलेंगे, उसको भी जांचेंगे। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम दावेदार पंजाब केसरी टीवी पर।
वेलकम बैक। इस वक्त जहां हम खड़े हैं नदौन विधानसभा क्षेत्र में, उसके ठीक पीछे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अगर समय से बन जाए तो इस इलाके की पूरी आर्थिकी का तस्वीर बदल देगा। नाम है धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना। लेकिन वर्षों से ये कछुए की गति से आगे बढ़ रहा है। शंकी जी, कितना नुकसान इससे इलाके को हो रहा है धीरे धीरे चला हुआ प्रोजेक्ट? देखिए प्रोजेक्ट को तो काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे, मतलब जब से इन्होंने अनाउंस किया था स्टार्ट करने के लिए। और जैसे कि आपने बताया ये कछुए की चाली जो प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे। तो कितना नुकसान इलाके का इससे होगा, क्या क्या इलाके में देखिए अगर ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी हो तो जितने भी यहाँ के जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा। अगर मैं बेरोज़गारी की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वो बाहर से रखे जा रहे हैं अभी भी? जी हाँ। तो जैसे अगर आप देखेंगे, हम कहते हैं कि जो हमीरपुर जो है वो लिटरेसी रेट में सबसे हाई है, और अगर हम नदौन की बात करें तो नदौन उसके भी ऊपर बताया जाता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो यहाँ के लोग हैं और जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, तो फिर लोग बाहर से क्यों रखे जा रहे हैं? अगर बाहर से ही लोग रखने थे तो फिर प्रोजेक्ट को यहाँ लगाने की क्या ज़रूरत? नहीं, पर सरकार तो हमारे यहाँ कहती है कि हमारे यहाँ जितने भी उद्योग हैं, प्रोजेक्ट है, उसमें 70% तो हिमाचली होंगे और वो भी लोकल होंगे। यहाँ पे सर उल्टा हो रहा है। यहाँ पे जो 70% है वो लोग बाहर से रखे जा रहे हैं, और कुछ ही लोग हैं जो वो यहाँ के लोकल स्थानीय निवासी जो और वो भी होंगे जो बिल्कुल लोअर लेवल की नौकरियों में हैं। बिल्कुल। तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप इस चीज़ को सेट करोगे कि यहीं के बच्चों को जो है, जो पढ़े लिखे जी बच्चे बिल्कुल। देखिए प्रोजेक्ट हम किसी भी प्रोजेक्ट को अगर लगाते हैं, अब मतलब उस विधानसभा क्षेत्र में लगाते हैं, तो उस प्रोजेक्ट में लगाने का मतलब ही यही होता है कि वहाँ का जो आसपास का एरिया है वो डेवलप हो, और जो वहाँ के जो बेरोज़गार जो लड़के हैं उनको जो है वो नौकरी वहाँ पे मिले। अगर वहाँ पे उनको वो नौकरी नहीं मिल पा रही है तो उस प्रोजेक्ट का क्या फ़ायदा होगा? फिर वो तो प्रोजेक्ट लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे। जिस हिसाब से डिले हो रहा है, आपको ये भी लगता है कि सियासत में फंसा हुआ कहीं? नहीं बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सियासती मतलब एक मुद्दा है, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी वाले अपने लोगों को रखते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने अपने लोगों को रखना है। देखिए मेरा मानना ये है कि जो लोग डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को, जो भी कोई पर्टिकुलर पोस्ट है हमारे यहाँ पे, चाहे इंजीनियर, बिल्कुल हाँ जी, तो जो भी यहाँ पे पोस्टें हैं उन पोस्टों को सबसे पहले जो है वो सर्वे यहाँ पे किया जाए, जो हमारे जो लोकल निवासी हैं उनमें से कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पे फिट हो सकते हैं। मतलब एक डेटाबेस बनाया जाए, इतने लोग बच्चे इंजीनियर हैं, इतने बच्चे फलां स्ट्रीम के पूरा अगर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे मतलब जैसे अभी हम दौलतसिद्ध प्रोजेक्ट की बात करें तो टेक्नोलॉजी का जो प्रोजेक्ट है ये, यहाँ पे जो जितने भी हमारे आसपास या हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनसे एक पूरा डेटाबेस बनाया जाए, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन लोग हमारे पास हैं और किन लोगों को हम यहाँ पे ही रोज़गार दे सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे लोग हमारे खुद हमीरपुर के कहीं पे बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, तो उससे अच्छा अगर उन्हें वहीं पे मिल जाता है तो उन्हें घर पे भी वो अपना मतलब एक तरह का उनका घर ही है ये, तो उन्हें प्रोजेक्ट भी यहीं पे मिल रहा है, काम भी यहीं पे मिल रहा है, वो अपनी फैमिली के भी साथ रहेंगे, बाहर जाएंगे क्यों? बिल्कुल। तो धौलासिद्ध परियोजना कई काम सिद्ध कर सकती है नदौन के, बशर्ते कि पूरी नीयत से नीतियों को लागू किया जाए, और नीयत से नीतियां लागू नहीं हो रही हैं, ये कहना है शंकी ठुकराल का। शंकी जी, अगर आपको मौका मिलता है तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल सही तरीके से करवाएंगे? जी बिल्कुल, इन चीज़ों पे पूरा वर्क किया जाएगा, और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं सबसे पहले उनको प्रेफरेंस दी जाएगी कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं और जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर हमें फिर वहाँ से नहीं मिलते हैं तब तो जाके फिर बाहर वालों को मौका देना चाहिए। चलिए, ये एक अच्छा उनका पॉइंट है। और क्या क्या मसले हैं उनकी विधानसभा क्षेत्र के, और क्या क्या वो चाहते हैं, किस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लगातार हम इसको देख रहे हैं। अगले सेगमेंट में फिर से मुलाकात होगी नई जगह पर। देखते रहिए खास कार्यक्रम दावेदार। नदौन विधानसभा क्षेत्र में दावेदारी जांच रहे हैं आज शंकी ठुकराल की।
नदौन के बारे में एक बड़ी मशहूर कहावत है, आए नदौन तो जाए कौन। और उसकी वजह यही थी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इतना सुंदर ये शहर था शुरू से ही कि यहाँ की सुंदरता हर किसी को मोह लेती थी। लेकिन इसकी सुंदरता को कितना आगे बढ़ा पाए हैं, कितना नहीं बढ़ा पाए हैं, इसकी चर्चा हम इस सेगमेंट में करेंगे। और शंकी ठुकराल हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। शंकी जी, अगर हम बात करें तो एक तरह से इसको हिमाचल का मरीन ड्राइव बोल सकते हैं हम लोग। जी बिल्कुल। लेकिन कई चीज़ें मुझे भी दिख रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से डेवलप होना था उस हिसाब से हुआ या नहीं हुआ है? जैसे आपने कहा कि मरीन ड्राइव की हम बात कर रहे थे, जी तो बॉम्बे में आपने देखा होगा बिल्कुल साइड में मरीन ड्राइव में बहुत ही अच्छा दृश्य बनाया उन्होंने, लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। जी जी तो यहाँ पे भी उस तरह का डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं पूरा जो पानी का बहाव है बिल्कुल साइड में चल रहा है, जी और रोड के किनारे यहाँ पे काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो सकती है। जी अगर हम एडवेंचर की बात करें तो यहाँ हाल ही में ही पीछे 1 साल पहले यहाँ पे रिवर राफ्टिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी। अच्छा जी तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कुछ साल पहले गया था न्यूज़ीलैंड में, तो वहाँ पे मैंने देखा एडवेंचर, मतलब एडवेंचर को लेके काफ़ी क्रेज़ है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे ऐसे-ऐसे एडवेंचर हैं, मतलब जो एडवेंचर यहाँ पे भी हम करा सकते करा हैं, सकते हैं। हिमाचल में भी वो हो सकता है। मतलब रिवर जैसे राफ्टिंग यहाँ अगर कंटिन्यूसली होती है जी, तब भी लोगों को कंटिन्यूअसली रोजगार होती है मिलेगा, तभी भी लोगों को टूरिज्म जो बढ़ेगा। रोज़गार मिलेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा। जी जी जैसे हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो प्राचीन मंदिर हैं, जी जैसे दयानू भगत की जी की समाधि है, जी जैसे बिल्वक्लेसर जी जी का मंदिर है जी हमारे वहाँ पे, जी जी तो उसको भी हम काफ़ी डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे और टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकते हैं। जी जी जी। लेकिन हुआ कुछ नहीं है यहाँ अभी तक। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि अभी रिवर राफ्टिंग स्टार्ट हुई थी, जी बट अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई रिवर राफ्टिंग दिख रही है, और और ना ये ही काफ़ी तटबंध भी टाइम टूटे से हुए हैं, हो रही मुझे है। लग रहा है कि ये कभी बिल्कुल। बने हुए हैं कि सारा इस तरह से जी, कि पानी जैसे अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि आप देखेंगे जो पूरा शहर का गंद है, जी एक तो वो पूरा गंद यहाँ पे डाला जाता है, जी तो जी इसको थोड़ा मेंटेन करने की ज़रूरत है। जी और यहाँ पे एक साइड में अगर ऐसी वॉल बन सकती है जिससे कि पानी जो है वो अंदर ना आए, अंदर और ना लोगों को सैर करने के लिए भी काफ़ी सारी बेंचेस मतलब वगैरह बना दी बेंचेस जाएं तो हो बिल्कुल। सकता है। सब तो जगह हो रहा है जी, गंगा आरती होती है, बिल्कुल जी, ऊपर सतलुज बिल्कुल। आरती हो रही, तो ब्यास आरती भी शुरू हो ब्यास सकती है आदि यहाँ भी पे, हो मंडी सकती, में बिल्कुल। जैसे है यहाँ हो बिल्कुल सकती जी, है। बिल्कुल हो सकता है लेकिन यहाँ पे। ये सारी चीजें लैक कर रहे हैं लैग अभी। कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ जी। तो अगर आपको मौका मिलता है हाँ तो जी। नदौन शहर में आप माना जाए कि अब इसको फिर मरीन ड्राइव ऑफ हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल, ये लिहाज से मरीन आप ड्राइव सुधारेंगे ऑफ इसको? नदौन 100% यहाँ पे जी बनेगा जी, ज़रूर। जी हाँ जी। और दूसरी, जैसे टूरिज़्म की हम बात कर रहे थे, जी और दयानू भगत जी के अगर हम मंदिर की बात करें तो वो जी यहीं पे ही बिल्कुल बाजू में ही प्रसिद्ध है। जी जी तो जी। तो वहाँ मैं पे देख रहा हूँ भी उनका उनका जो हाँ जी, मेन स्थान ऊपर होगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल। बनाया हाँ उन्होंने जी, दयानू यहाँ पे भगत भी का। बनाया गया है। और जो और ज्वाला जी टूरिस्ट आता है फिर टूर नेचुरली उसको भी पता नेचुरली होगा वो तो, यहाँ पे भी आएगा। क्योंकि देखिए, ये तो प्रमोट करने की बात है कि टूरिस्ट को हम कैसे अपने नदौन क्षेत्र में लेके आ सकते हैं, और काफ़ी लोगों को जो है वो रोज़गार भी मिल सकता है यहाँ पे आके। हाँ जी। अगर नदौन को जो है थोड़ा और डेवलप किया जाए तो ज्वालामुखी का रश भी इसको जो है वो संभाल सकता है, बिल्कुल। रहने के लिहाज से बिल्कुल, लोगों अगर को। जैसे आप देखेंगे, अगर हम ज्वाला जी की बात करें तो ज्वाला जी में काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई हैं, होटल्स खुले हैं, नए रेस्टोरेंट्स खुले हैं। जी तो जी वही चीज़ अगर नदौन की बात करें तो यहाँ पे उस लेवल के अभी होटल्स या रेस्टोरेंट्स नहीं खुल पाए हैं। अगर जब टूरिज़्म को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा तो यहाँ पे होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे, और दूसरी जो चीज़ है बेरोज़गारी की, लोगों को जी काम भी मिलेगा काम करने भी के मिलेगा लिए। हाँ करने। जी। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि नदौन के बारे में टूरिज्म के एंगल से कभी सोचा ही नहीं गया? बस बिल्कुल। यही देखा गया कि ज्वाला जी जाना तो रास्ते से गुजर लिए। एक्चुअली मैं यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से, मतलब लोग एक दूसरे पे आरोप लगाने की बजाय कुछ और काम करते ही नहीं हैं, वो सोचते ही नहीं है कि हमें आगे चल के करना क्या ध्यान ही है। नहीं गया इधर को कभी, बिल्कुल। और जबकि सब जैसे कुछ। जैसे अगर हम राफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो राफ्टिंग में भी अगर आप देखेंगे, तो जब जी 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 राफ्टिंग जब यहाँ पे स्टार्ट हुई थी तो सिर्फ कुछ क्षणों के लिए स्टार्ट हुई थी, एक मतलब 5-7 दिन के लिए स्टार्ट हुई, और उसके बाद फिर इन्होंने मतलब एक सियासती मुद्दा बन के रह गया वो, तो वो कंटिन्यूटी होना चाहिए यहाँ पे। कंटिन्यू करना हाँ चाहिए। जी। तो टूरिज्म के लिहाज से अगर नदौन को संवारा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख टूरिस्ट प्लेस हो सकता है। और वजह आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि सियासतदान एक दूसरे में उलझे रहे और उनको इस ओर का ध्यान ही नहीं गया।
कुछ और मसले हैं उन पे भी चर्चा करेंगे, कुछ और चीज़ें हैं जिनकी ओर को ध्यान नहीं गया, वो क्या है शैंकी हमें लगातार बता रहे हैं। एक ब्रेक के बाद मिलेंगे, देखते रहिए दावेदार। हम इस वक्त नदौन के अमतर में खड़े हैं, जहां क्रिकेट का एक अच्छा स्टेडियम बना है और लोगों को क्रिकेट जो खेलने वाले बच्चे हैं उनको एक फैसिलिटी की भी जो है कि यहाँ पे जनरेशन हुई है। लेकिन अगर बात शंकी भाई दूसरे स्पोर्ट्स की करें तो हम लोगों को क्या नदौन विधानसभा में चाहिए और क्या आपकी सोच है? देखिए, जैसे अभी हम अमतर ग्राउंड के पास खड़े हैं, जी तो यहाँ पे जो ग्राउंड था, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सैर करने आते थे। बट ये ग्राउंड बनने के बाद अभी जो है बाहर के लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, और जो सिर्फ रजिस्टर्ड है वही वहाँ पे जाके खेल सकते हैं। तो जी एक तो समस्या यहाँ पे जब हमने डोर टू डोर यहाँ पे किया था इस पंचायत में, जी तो ये समस्या भी उभर के आई थी कि यहाँ पे सैर करने के लिए काफ़ी सारे जो ग्राउंड्स वो अवेलेबल नहीं हैं। जी और दूसरी, अगर हम युवा की बात करें तो स्पोर्ट्स को लेकर अब हम कह तो देते हैं, जैसे आपने देखा होगा बीजेपी वालों ने या कांग्रेस वालों ने बहुत सारे कैंपेन चलाए थे कि नशा मुक्त भारत होना चाहिए या नशा मुक्त हिमाचल होना चाहिए। बट उनके लिए हम कर क्या रहे हैं, वो सबसे बड़ा मायने रखता है कि अगर हम देखें तो हर पंचायत में एक ऐसा ग्राउंड होना चाहिए जहाँ पे बच्चे जो वो आके वहाँ पे खेल सकें, और उन्हें जैसे ओपन एयर जिम्स हो गए, जैसे किसी को जिम करने का शौक़ है या किसी को कोई स्पोर्ट्स खेलने का शौक़ है, चाहे भले वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या हॉकी हो, कोई भी स्पोर्ट्स होता है, तो उस स्पोर्ट्स को लेकर हम मतलब उन्हें वो फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड कर मतलब पाएँ। छोटे-छोटे ग्राउंड पंचायतों में हो बिल्कुल। ताकि लोग अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दे सकें। जी। बच्चे जो हैं मोबाइल से निकल के या नशे से दूर रह के जो है वहाँ अपने आप को जो है फिटनेस में एंगेज करें, जी। ये आप चाहते हैं। जी। तो ये जितनी पंचायतें हैं, हाँ अगर जी। आपको मौका मिलता है तो मान के चलें कि पहले ही साल में हर पंचायत में छोटी-मोटी इस तरह की सुविधा बच्चों को या यूथ को या इवन महिलाएँ भी आजकल फिटनेस में अपना बिल्कुल। ध्यान दे रही हैं, तो उनको ये सुविधा मिल जाएगी? जी, अगर हम बात करें फ़िटनेस की, जैसे आपने बताया कि हर पंचायत में छोटा-मोटा ग्राउंड तो कहीं न कहीं पे होता ही है, बट वहाँ पे वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पाती है। तो हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे वो फैसिलिटी जो वो उनको प्रोवाइड हो सके, ताकि जो उस पंचायत का यूथ है, वो वहाँ पे आके खेलों में या किसी भी चीज़ में जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मतलब हुए हमारे साथ, मैं एज़ अ चीफ गेस्ट भी गया यूथ क्लब्स के, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो वहाँ पे मैंने जाके देखा कुछ ग्राउंड्स हैं, बट उन्हें मेंटेन करने की ज़रूरत है, या उन्हें मतलब प्रॉपर तरीके की फैसिलिटी देने की, प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। जहाँ अगर हम वॉलीबॉल की बात करें तो वहाँ पे प्रॉपर नेट नहीं है, या अगर हम फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल हम नहीं कह रहे हैं कि वहाँ पे पूरा सिंथेटिक मैट होना चाहिए, बट एटलीस्ट प्रॉपर बेसिक चीज़ें तो बेसिक होनी चीज़ें चाहिए। तो होनी चाहिए जहाँ पे वो खेल सकें। चलिए, तो ये तो थी खेल की बात, युवाओं की बात। अब एक और ख़ास जगह हमको ले जाना चाह रहे हैं शैंकी ठुकराल। अगले सेगमेंट में आपको बताएँगे वो ख़ास कस्बा, वो ख़ास जगह क्या है और वहाँ वो क्यों ले जाना चाह रहे हैं। देखते रहिए हमारा ख़ास कार्यक्रम दावेदार। वेलकम बैक। आप हमारा खास कार्यक्रम दावेदार देख रहे हैं। आज हम दावेदारी जांच रहे हैं शैंकी ठुकराल की, जो नदौन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के टिकट पर। इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो गलोड़ इलाका है नदौन विधानसभा क्षेत्र का, और बहुत अहम यहाँ का जो एक सेगमेंट है वो ये है। गलोड़ की अगर समस्याओं की बात करें शैंकी जी, तो क्या यहाँ की समस्या आपको लगता है और किस तरह से दूर होनी चाहिए? लोड की जैसे जो समस्या हैं, जैसे अभी हम पीछे आ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा कि बस स्टैंड की यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे बस स्टैंड के लिए जगह भी नहीं मिल पा रही है, और बसों के लिए भी जब रोड में बसें खड़ी हो जाती हैं तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है। दूसरा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो लंबे अरसे से मांग है कि
ग्लोड को अलग से एक ब्लॉक दिया जाए और उसे ब्लॉक में बनवाया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि वो मांग जो वो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। और दूसरी अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय की मतलब अनाउंसमेंट की गई थी वो काफ़ी पहले हो और गई थी और बिल्कुल शायद काफ़ी पहले हुआ था, अनाउंस हुआ था। बट उस कमेटी में जो कमेटी बनी थी उसमें कांग्रेस के ही कुछ लोग वहाँ पे अंदर थे जिन्होंने खुद ही नहीं चाहा कि यहाँ पे जो है केंद्रीय विद्यालय जो यहाँ पे बढ़ना चाहिए। तो केंद्रीय विद्यालय क्योंकि एक तरह से चर्चाएं भी हो चुकी थी, एक तरह से अनाउंसमेंट भी हो गई थी, तो अगर आपको मौका मिलता है तो केंद्रीय विद्यालय को लेकर क्या स्थिति रहेगी? तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम केंद्रीय विद्यालय को यहाँ पे बनाने की कोशिश शुरू करेंगे। कॉलेज की यहाँ घोषणा हुई है, बिल्कुल। आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जैसे कॉलेज की एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी का मुद्दा जो है वो एजुकेशन के ऊपर बहुत ही सक्रिय लेवल पे ऊपर काम कर रहा है। और जो आपने कॉलेज की बात कही तो कॉलेज की सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, वो भी एक चुनावी जुमला बन के ना रह जाए, क्योंकि पहले भी काफ़ी सारी जैसे मैंने बताया आपको केंद्रीय विद्यालय की भी यहाँ पे घोषणा हुई थी, पर आज तक केंद्रीय विद्यालय कहीं दिख नहीं रहा है। और अगर हम कॉलेज की भी बात करें तो यहाँ पे ज़मीन वगैरह का मुआयना हुआ है, बट मुझे लगता नहीं है जब तक यहाँ पे क्लासें नहीं बैठती हैं तब तक यहाँ पे जो वो कॉलेज की मतलब स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि सबसे पहले जो है वो यहाँ पे इसी सेशन से इसी सेशन में मतलब यहाँ पे क्लासेस जो वो स्टार्ट हो जानी चाहिए, ताकि 100% जो वो कॉलेज यहाँ पे बन जाए, क्योंकि एक बार क्लासेस अगर यहाँ पे बैठ जाती हैं तो कॉलेज जो वो यहाँ पे निधे रूप से स्टार्ट होगा। 3 मुद्दे आपने बताया, गलोड़ में ब्लॉक, बिल्कुल यहाँ का बस स्टैंड, बिल्कुल सेंट्रल स्कूल जी और कॉलेज में क्लासेज जो हैं जी वो जल्दी जल्दी से आपकी जो है जी वो शुरू हो जाए, बिल्कुल। ये आपके मुद्दे। तो गलोड़ के 3 अहम मसले जो हैं वो शंकी टुकराल ने हमारे साथ बताए हैं। बाकी और जगहों की क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। शो हमारा लगातार जारी है, आप देखते रहिए दावेदार। वेलकम बैक। आप हमारा खास शो दावेदार देख रहे हैं। दावेदारी जांच रहे हैं शंकी टुकराल की नदौन से। इस वक्त हम सेरा में खड़े हैं और सेरा हमको स्पेशली लेकर आए हैं शंकी जी। शंकी जी सबसे पहले तो बताइए कि क्यों लेके आए हैं और क्या यहाँ का मसला है? देखिए जैसे आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो हॉस्पिटल बना है वो सेरा जो करौर पंचायत पड़ती है और सेरा गांव पड़ता है। और हमारे जो विधायक हैं अभी प्रेजेंट में और पहले भी रहे हैं जी। वो यहीं के हैं। तो वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो हॉस्पिटल उनके ही पंचायत में जो बना है उसकी हालत आप यहाँ पे देख सकते हैं, ना यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल हैं और बिल्डिंग की भी हालत अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ख़राब है। इसमें कोई प्रॉपर तरीके की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है यहाँ पे। मतलब स्टाफ की दिक्कतें और दूसरी दिक्कतें, तो जी लोग फिर बिल्कुल। कहाँ जाते हैं? लोग यहाँ से नदौन जाते हैं और दूसरे भी जितने भी अगर हम आसपास में जैसे बात करें धनेटा की बात करें या गलोड़ की बात करें या दूसरी जो पंचायतें हैं उनकी भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्वास्थ्य जो वो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि नदौन हॉस्पिटल भी जो है वो एक रेफर हॉस्पिटल के नाम से बन के रह गया है। जितने भी जहाँ पे मतलब जो मरीज़ वहाँ पे आते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, तो उनको रेफ़र कर दिया जाता है आगे हमीरपुर में। यहाँ से कोई रेफर होगा नदौन को, जी नदौन वाले बोलेंगे कि जी। हमीरपुर चले जाइए, यहाँ कांडा पे तो चले डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे, जाइए, डॉक्टर नहीं मिलेंगे नदौन तो सीधा डायरेक्ट नदौन ही जाएंगे, फिर वहाँ से आगे और रेफ़र वहाँ भी करें। विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल और बाकी जो इंटीरियर की बाकी आपकी जो आपने नाम गिनाया गांव के, बिल्कुल। वहाँ भी डॉक्टर्स की कमी वहाँ है। पे भी डॉक्टर्स की कमी है। जैसे अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूँ तो आम आदमी पार्टी जो स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही जोर डालती है और वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक्स बनाती है, ताकि जैसे हमारी जो नीतियाँ हैं वो ये बताती हैं कि हर पंचायत में एक ऐसा हॉस्पिटल या मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए जहाँ पे जो लोगों के आसपास के लोगों को वहीं पे सुविधा मिल जाए, उन्हें कहीं दूर जाने की ज़रूरत ना और पड़े, जो शुरुआती इलाज है वो घर के घर पास के मिले। पास ही मिल जाए। जी बिल्कुल। तो बाकी जगह एम्बुलेंस वगैरह की प्रॉब्लम होगी, यहाँ एम्बुलेंस है या नहीं है? एम्बुलेंस की तो बहुत बड़ी दिक्कत है। एम्बुलेंस में तो अगर आप नदौन से भी कॉल करेंगे तो भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है टाइम पे। और अगर हम अपना हमीरपुर से बात करें तो हमीरपुर पे भी एम्बुलेंस जो है वो टाइम पे नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ये पर्सनली मेरे साथ भी हुआ है। मेरी दादी जी अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले एक्सपायर हुए हैं, तो वहाँ पे
जब हमने एम्बुलेंस के लिए कॉल किया तो उन्होंने ये बताया कि हमारे पास ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस ही अवेलेबल नहीं है। नदौन में नहीं थी। नहीं थी बिल्कुल। और हमीरपुर ले जाने में दिक्कत हमीरपुर थी। में भी ले जाने में उतना टाइम नहीं था हमारे पास, तो डॉक्टर ने कहा कि आप खुद ही लेके चले जाओ गाड़ी में। तो अगर आपको मौका देते हैं सेरा वाले और पूरे नदौन वाले, तो इस पे कंसंट्रेशन रहेगा और मोहल्ला क्लिनिक हम यहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आएंगे? बिल्कुल जी, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि हर पंचायत में एक ऐसा मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाएगा पंचायत के बगल में। वहाँ पे डॉक्टर आपको अवेलेबल मिलेंगे और छोटी मोटी जो बीमारियाँ हैं उनके लिए आप वहीं पे ही आपको सारी दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध की जाएंगी। अगर कुछ बड़ा होता है या कोई मतलब बड़ा डिज़ीज़ होता है तब फिर आपको रेफ़र किया जाएगा आगे। और नदौन में ही एक अच्छा मतलब हॉस्पिटल जो है जिसमें वो सारे बनना स्पेशलिस्ट चाहिए, हों। जिसमें सारे स्पेशलिस्ट हों, मशीनें अवेलेबल हों। क्योंकि अगर हम एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी तक नहीं है नदौन में। वो या तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उन्हें भेजा जाता है या तो हमीरपुर भेजा जाता है। बिल्कुल। शैकी जी, दिन भर हम आपके साथ रहे और आपकी कंस्टिट्यूंसी के जो अलग अलग हिस्से हैं, एक नदौन से उस पार वाला जो था, और जो सुजानपुर के साथ लगता है, इधर वाला हिस्सा है जो सेरा धनेटा वाला है, इसमें भी हम आपके साथ रहे, गलोड़ वाले हिस्से में आपके साथ रहे और अलग अलग आपने मुद्दे उठाए। हम उम्मीद करते हैं कि लोग इन मुद्दों को जो है जैसे आप उठाना चाह रहे हैं, आपको उसका असर भी मिलेगा देखने को, और लोग आपको जो है जो आप समर्थन चाह रहे हो आपको मिलेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच हमारे लिए समय निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, है ना। थैंक यू वेरी मच। तो शैंकी ठुकराल जो थे दिन भर हमारे साथ थे। आपने देखा उनके अलग अलग मुद्दे हैं, और जैसे मैंने कहा था शुरू में कि BVIP कंस्टिट्यूंसी है यहाँ की, और उसी लिए शायद हमको लास्ट सेगमेंट में ये सेरा लेके आए थे। और क्या लोगों का उनको समर्थन मिलता है, कितना मिलता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल हम आपसे यही विदा लेंगे इस शो के लिए, और अगले शो के साथ जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।